हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, देखो आज जो है ना, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखो इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है स्टूडेंट के लाइफ में, है ना, न्यूमेरिकल, फिजिक्स को लेकर के न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा, है ना, डर हो जाता है स्टूडेंट के लाइफ में। तो आज ना हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है? मतलब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एक दो, लेकिन मेन ना कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल बनाने में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, बेसिकली उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। मतलब अगर ये पार्ट कवर नहीं हुआ ना अच्छे से, अगर ये कवर नहीं कर पाए अच्छे से, ये समझ नहीं आया, तो भाई न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनेगा। मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट से न्यूमेरिकल जो होता है ना, वो तुमसे नहीं बन पाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्टेशियन प्लेन में एक साइन कन्वेंशन देखेंगे कि मिरर जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किधर पॉजिटिव लेते हैं किधर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग देखेंगे एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, तो वो चीज देखेंगे, और फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है, इसमें हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं और कैसे कैसे हम लोग वो जो साइन कन्वेंशन होता है उसको हम लोग कैसे लेंगे। तो इसको जानने से पहले कुछ कुछ और जान लो। जैसे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज के डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकल लेंथ को f से। तो अब देखो, जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है? अब ये हमारा मिरर है, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर हम लिए हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अब इसमें ना कुछ कुछ चीज याद रखना है। जैसे एक हम लोग पढ़े थे ना मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें एक ग्राफ बनाए थे जिसमें साइन कन्वेंशन यूज करते थे हम लोग, ऐसे लाइन खींच करके, और ऊपर में हम लोग प्लस लेते थे, नीचे में माइनस लेते थे वाई एक्सिस वाले में, और इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते थे, -1 -2 -3 -4, और राइट साइड में हम लोग लेते थे प्लस में, +1 +2 +3। बस वैसे ही यहाँ पे समझना है, ठीक है? अगर कोई भी चीज है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट को का जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, वो हर एक डिस्टेंस को पोल से लेना है, ठीक है? पोल से मेजर करेंगे, पोल से डिस्टेंस को मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है? और हमेशा ऑब्जेक्ट को ना लेफ्ट साइड रखते हैं। पहला पॉइंट यही है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट होगा ना हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है? अब दूसरा सुनो, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर ऊपर होगा ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ऊपर वाले के लिए वो पॉजिटिव लेंगे। और ये हम लोग पहले भी करते थे जब मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए थे, तो ऊपर जब वाई एक्सिस में ऊपर जब जाते थे तो प्लस होता था, नीचे में माइनस होता था। वहीं से याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे है तो प्लस लेंगे, और नीचे है डाउनवर्ड्स है तो वहां पे माइनस लेंगे। उसका हाइट जो है मेजर करेंगे और वो हम नेगेटिव लेंगे। तो अप साइड के लिए प्लस लेना है और डाउन साइड के लिए माइनस लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है? ऊपर अगर डिस्टेंस ऐसे हाइट अगर नापते हैं और ऊपर हाइट है तो पॉजिटिव लेना है, हाइट नीचे हो, टिल्टेड हो, इन्वर्टेड इमेज हो तो उसका हाइट नेगेटिव लेंगे। लेफ्ट साइड के लिए, मिरर के लेफ्ट साइड के लिए जो डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, वो भी नेगेटिव लेंगे, और राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? और हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड होता है ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है? तो बस इतना ही साइन कन्वेंशन में हम लोग को समझना था। अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला ना बहुत ही आसान है, ठीक है? मिरर फॉर्मूला समझने से पहले वो जो भी, यू और एफ बताए थे ना, उसको ध्यान रखना। भी जो होता है ये इमेज होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है भी, और इमेज का डिस्टेंस कहां से लेंगे? पोल से लेंगे। और यू जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट जैसे मिरर है ना, मिरर से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो डिस्टेंस पोल से नापेंगे, और वो जो डिस्टेंस होगा इसको हम यू बोलेंगे, ठीक है?
और भी क्या होगा, इमेज जहां पे बना, ये पोल है, इमेज इधर बना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा, पोल से उसको भी नापेंगे, है ना। अब बात करते हैं कि मिरर फॉर्मूला है क्या। एक तरह का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है ना, देखो याद रखना है, ठीक है। 1/b + 1/u = 1/f। मिरर फॉर्मूला है क्या, 1/b + 1/u = 1/f। इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। इसको हम लोग यूज करेंगे, कभी कभी होगा क्या, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, u दिया रहेगा, f दिया रहेगा, v फाइंड करने बोलेगा, तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे और हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ कुछ पॉइंट जो ध्यान देने वाली है उसको देखो। सबसे पहला पॉइंट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हम लोग हमेशा नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं हमेशा। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर हम लोग कॉनकेव मिरर ले, ठीक है, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर ले तो वहां पे ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होगा ही, उसका जो इमेज होगा ना, उसका जो इमेज बनेगा, क्योंकि कॉनकेव में ना 6 केसेस था, उसमें ना राइट साइड में भी इमेज बना था और लेफ्ट साइड में भी इमेज बना था, तो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव भी होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कॉनकेव मिरर में याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी इमेज बना था और राइट साइड में भी इमेज बना था, ठीक है, जो 6 केस वाला था मेरा। अब बात करते हैं, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का केस लेते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में ना हमेशा इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा जो इमेज बनता है वो हमारा किधर बनता है, राइट साइड बनता है ना, राइट साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर रखते थे, राइट साइड हमेशा इमेज बनता था, तो वहां पे हमेशा जो है इमेज का डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, सही है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ का। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो इस टाइप का होता है, तो इसका फोकल लेंथ इधर होता है ना फोकस, तो फोकल लेंथ इधर होगा, मतलब लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड के लिए क्या याद रखना है, नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो इसका तो इधर होगा ना फोकस, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है हम लोग को। और कुछ और पॉइंट जान लो कि अगर इमेज है ना, अगर इमेज जो बना वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो वहां पे जो हाइट होगा वो हमारा हाइट जो हम लोग लेंगे वो हमारा नेगेटिव होगा। अगर इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वहां पे जो हमारा हाइट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हाइट, अगर इमेज जो है ना वर्चुअल इरेक्ट बना, वर्चुअल इरेक्ट बना, तो इरेक्ट में तो सीधा बना, तो हाइट पॉजिटिव लेना है। अगर नेगेटिव बना, रियल एंड इन्वर्टेड, तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अभी हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ये मैग्निफिकेशन करने के बाद। मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जिस तरह से मिरर फॉर्मूला है ना, वैसे ही मैग्निफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है ना वो रेशियो है किस चीज का, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ना v और u के टर्म में भी हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को हम लोग u और v के टर्म में भी लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला तो हो गया भाई हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट होगा इमेज का उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और हाइट जो होगा इमेज का, सॉरी हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट का उसको नीचे रखेंगे। इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, मैग्निफिकेशन निकल गया। अगर हम बात करें v और u के टर्म में, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, तो वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, माइनस v बाई यू, ठीक है, माइनस v बाई यू, u बाई v मत लिख देना, ठीक है, v बाई यू याद रखना है, ठीक है, माइनस v बाई यू। फॉर्मूला भी क्या था मेरा, 1/v + 1/u = 1/f, मिरर फॉर्मूला। तो यहां पे भी याद रखो ना कि v बाई यू होगा, पहले v होगा ऊपर में, नीचे u होगा, तो माइनस v बाई यू याद रखना है, ठीक है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग कुछ और बात करेंगे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड।
देखो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, ये सारे पॉइंट्स अगर याद रखें ना, तो मतलब न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम स्टार्ट करने से बोले थे पहले कि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट ये है कि m अगर नेगेटिव आया, m कैलकुलेट किए हम और m का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो इमेज बनेगा ना वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सही है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब देखो दो मिरर हम लोग लेते हैं, एक तो कनकेव एक लेते हैं कॉन्वेक्स। तो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, वहां पे कनकेव मिरर में ना दोनों इमेज बनता है, वर्चुअल भी बनेगा इरेक्ट भी बनेगा। तो वहां पे मैग्निफिकेशन ना नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर कन्वेक्स का बात करें ना, तो कन्वेक्स में हमेशा ऑलवेज वहां पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है इमेज, और क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है इमेज तो मैग्निफिकेशन m जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। m जो होगा ना वो पॉजिटिव आएगा, किसके केस में भाई, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्केव में दोनों, कॉन्केव में क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है m का वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स में क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अलग अलग आता है, m का वैल्यू कभी 1 आ जाएगा या फिर m का वैल्यू कभी 1 से कम आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हो सकता है m का वैल्यू 1 से ज्यादा आए या फिर m का वैल्यू 1 से कम आए। अगर m का वैल्यू 1 आता है तो क्या, तो देखो अगर m का वैल्यू 1 आता है ना, तो ध्यान रखना है कि वो जो मिरर होगा वो प्लेन मिरर होगा, ठीक है। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 आता है, ठीक है, m का वैल्यू अगर लेस देन 1 आता है तो हम बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर है वो, क्योंकि हम देखे थे कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो छोटा इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक है। तो m का वैल्यू 1 तो मतलब प्लेन मिरर, और 1 का मतलब ये भी है कि ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा ना उतना ही इमेज का हाइट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन ना हर एक साल पूछा है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव हुआ मतलब 1 से ज्यादा हुआ, है ना, सॉरी 1 से ज्यादा वाला केस बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अगर m का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 होगा ना तो एकदम दिमाग में रख लो कि भाई कन्वेक्स मिरर में ही छोटा इमेज बनता था ऑब्जेक्ट से, तो वो कन्वेक्स मिरर है। तुरंत से क्वेश्चन कैसे आएगा कि m का वैल्यू 1 है, कौन सा मिरर है, बोलेंगे कौन, प्लेन मिरर है। अगर बोला कि m का वैल्यू लेस देन 1 है तो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर बोला, अब देखना लास्ट केस है, अगर ऐसा आता है कि m का वैल्यू है ना, ऐसा मिरर है जिसमें m का वैल्यू इक्वल टू 1 भी आ जा रहा है, m का वैल्यू लेस देन 1 आ जा रहा है और कभी कभी ग्रेटर देन 1 आ जा रहा है, तब हम तुरंत सोचेंगे कि ऐसा केस कौन सा है भाई जिसमें तीनों आ जा रहा है। तो याद करो कि कनकेव मिरर वो ऐसा केस था जिसमें तीनों ही आता था, एक बार तो छोटा आ जाता था और वर्चुअल इरेक्ट में बड़ा आ गया था, और जब सी पे रखते थे तो इक्वल आ जाता था, तो हम तुरंत से क्या बोलेंगे कि वो मेरा कनकेव मिरर है। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ना हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, है ना, इसके मतलब ये सारे टॉपिक कवर हो गए, अब हम लोग तैयार हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं मिरर फार्मूला पे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना तो उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट ध्यान में रखो। सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि गिवन क्या है। क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ के गिवन लिखो, ठीक है। गिवन लिखने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अप्रोच लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से। तो अभी हम लोग गिवन लिखेंगे सबसे पहले, है ना, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में है कि ऑब्जेक्ट जो है ना 30 सेंटीमीटर रखा गया है। मिरर भी बना लो, ठीक है। मिरर भी कौन सा दिया हुआ है, कनकेव, ये भी लिखना बहुत जरूरी है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से, मतलब ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब यहां से देखो डायग्राम भी बना लिया करो, उससे ना और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो कॉनकेव मिरर जो है 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, मतलब
भाई ये कॉनकेव मिरर है, इधर इसका फोकस होता है, इधर इसका सी होता है, तो इधर कहीं पे है ना 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, यू बोलते थे ना, तो यू कितना दिया हुआ है 30। अब ये भी एक पॉइंट याद करो, साइन कन्वेंशन में हम लोग लिखे थे कि वहां पे नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ ना दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, खुद से ये लिखना है, ठीक है, खुद से नेगेटिव लगाना है। यही चीज का साइन कन्वेंशन पहले बता चुका है, तो यही पे गलत होता है लोगों का, ठीक है। वो है ना देगा नहीं कि -30 लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, ऐसा देगा नहीं। वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना 30 सेंटीमीटर है, तो वो तुमको ना खुद से लिख देना है साइन कन्वेंशन के अनुसार कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। ओके, इसके बाद बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ वो 20 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दो, कनकेव मिरर बोलने के पीछे रीजन क्या था कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर होता है ये चेक करना था। तो फोकल लेंथ तो लेफ्ट साइड होगा ना, तो लेफ्ट साइड के लिए फोकल लेंथ होता है जब, तो हम लोग क्या लेफ्ट साइड के लिए क्या लेते थे, और इधर लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होता था उसको तो नेगेटिव लेते थे, तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा। सही है। अब हम लोग देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है मेरे से कि इमेज कहां पे बनेगा, मतलब मेरे से भी पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो गिवन तो सारा मिल गया ना। अब हम लोग डायरेक्टली देख लिए कि यू भी और एफ के टर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं कि भाई ये जो गिवन है ये तो है ना मिरर फॉर्मूला में ही बनेगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। अब देखो यहाँ पे पुट करना है सब, ये सब वैल्यू पुट करो, तो 1/v हम लोग को तो वही निकालना ही है। u कितना है, u कितना है -30, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-30, और फोकल लेंथ भी -20 है, तो 1/-20। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है, ये वाला इधर ही रहने देंगे। अब ये 1/-20, ये माइनस ऊपर हम लिख सकते हैं, ये वाला इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/30। इसको सॉल्व करेंगे, 1/v = 30 और 20, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 60 एलसीएम आएगा, 20 3 ज़ा 60, ये -3 प्लस 3 है ना, 30 2 ज़ा 60 होता है, ये 2 आ गया, तो ये कितना आएगा -1/60 1/v। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, हम लोग इतना ही छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, ये आंसर नहीं है, हम लोग को तो v निकालना है ना, 1/v दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो -60 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, डिस्टेंस ना 60 सेंटीमीटर है, माइनस क्यों आया कि इमेज क्योंकि लेफ्ट साइड बनेगा, ये बताना चाह रहा है कि इमेज राइट साइड नहीं बनेगा, 60 सेंटीमीटर किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में तो बन ही सकता है लेफ्ट साइड। तो ये हमारा आंसर हुआ, कितना हुआ आंसर 60 सेंटीमीटर। पूछेगा कितना डिस्टेंस दूर है मिरर से, तो ये मत बोलना कि -60 सेंटीमीटर दूर है, तुमको बोलना है कि 60 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, कॉनकेव मिरर से। ठीक है, माइनस इसलिए है क्योंकि लेफ्ट साइड, ये बताना चाहता है कि इमेज किधर बना है, लेफ्ट साइड बना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो आज एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल हम लोग और क्लास में करेंगे। ओके।